आज कौन तारीख है? 5। इनके यहाँ घाव हुई गा रहे, दिमागी चोट रहा, अब दोनों आँखों के बीच में घाव का भी निशान है। तो दिमागी चोट के वजह से इनके अंगमारी का लकवा हुईगा। एक हाथ केवल काम कर रहा है, जोने से खजुआ रहा है, एक हाथ काम करे रहा है। अब दवाई करे करे करे, महंगी से महंगी इलाज, 1000 के 500 के एक इलाज करे करे करे। अच्छा एक जने हो, चलो चलो भैया एक जने का निपट लो। अब देखो दूसरा नमूना, चले आओ। ये कोई ना बुरी है, बहुते सीधे हैं, चले आओ। आओ ये मरीज नंबर 2। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने। चले आओ महाराज। अरे जाओ, ब्राह्मण के नाम पर भाई अवस्थी है ये, सोच लीजिए। हाँ आइए 20 आओ। ब्राह्मण के नाम पर कलंक न बनो, कुछ सीखो। लेकिन सीखियो का, जब तुम उनके जो जेल के अंदर बंद हैं उनके ये लुंगी खोल के झांक रहे हैं, क्या कहा जाए। खैर 3 महीने हो गए। पैर की हड्डी टूटी थी तो ऐसा हड्डी टूटा कि वहाँ 2 हड्डी के गुड़िया निकालना पड़ा। क्यों? यहाँ ड्रिल मशीन अस्पताल में नहीं थी, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तब कहेंगे तो पैर काटना पड़ेगा। हम कहा हमारा पैर ना काटो, कहें मथुरा लेके जाओ। हम कहा अच्छा भगवान भरोसे आप बैंडेज बांधो, 6 महीना लगी हम झेलब, पैर न कटे चाहिए। जब भोग करे 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 करे, अब कोई तरह से उतनी 2 हड्डी के निकल जाने से अब उतनी दूर वो मांस भर रहा है, कितना समय लगेगा। 3 महीने से ऊपर हो गए, हज़ारों रुपए की दवा, हज़ारों की दवा। और ये खाती क्या है सामने देख लो, चोकर, चना, रोटी, ये भूसा नहीं छूटती। शरीर बता रहा भाई की बीमारी, समझ गए। अरे ये यहाँ घाव हुई गा रहा है, उधर घाव हुई गा रहा है, ये उठे नहीं पावत रही, एकदम लकड़ी रही। तब आप देखो हमारियाँ आई रही इतनी बड़ी, अब 3 महीने में इतनी बड़ी हो गई है। अब ये ठीक हो जाए, उसके बाद हम कहा जहाँ कोई कायदे से रखे ले जाओ। ठीक, अब हमारा उम्र देखिए, मेरा काम देखिए। नंबर 2 ये हो गए। यहाँ भी देखिए सब पंखा उंखा की व्यवस्था। और आइए मरीज़ नंबर 3 देखो आके। आइए मरीज़ नंबर 3। ये जा रहे एक, ये ग्लूकोज के डिब्बा देखो, यह जो मनई का मिलत है, यह ग्लूकोज, यह आस्टो कैल्शियम के डिब्बा, एक से एक महंगी। ये लिपस्टिक 2 का वो सिरप, अभी अभी उनका सुई लगवा है एक जने, वो मरीज हुआ बैठे, उनका करीब से देख लो आके, फिर उसके बाद हम आपका विदा करें। अकेले आदमी, अब बिटिया आई है 4 दिन की आई है तो भाई वो मदद कर रही है। नीचे देख के बिटिया आई है तो 4 दिन की मदद वो सब फटवा लेके वही गोड़ाई कर रही है। लेबर कहीं आदमी न मिली, चाहे कुछ मिल जाए। अब ये देखो मरीज नंबर 3 है। अब हर 2 घंटे में 3 घंटे में इनके पास आना पड़ता है। वो बंदर के ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है कि कोई बाहरी बंदर आके उनका मार न दिए। एक दिन फाटक खुला रहेगा और 5 कुत्ते बंदर का उठा लेके रात में, और हम क्या आवाज़ सुना, हम दौड़ी, बिटिया दौड़ी और सामने हाथा में ताला बंद हुई, हाथे में घुस गए। जिधर से कुकुर घुसे उतनी ही दूर से हम हूँ पहुल के घुसे, और अंदर अंधेरा। कोई है क्या? क्या है? अच्छा अच्छा, आइए आइए। नहीं नहीं, वो आपसे बोलेंगे ही नहीं अगर छू लें। हाँ हाँ आइए, वो आपसे बोलेंगे नहीं। अब देखिए, जब आज आप तेल लेके आए, हाँ तेल लेके आए हैं ना? अरे बिल्कुल लेके आए। तो आज ये भी तेल लेके आ गए। तो आइए इसका किस्सा सुन लीजिए। हाँ, तो ये मरीज़ नंबर 3 जो है, एक 2 मरीज़ तो हम इनको दिखा, एक बंदर एक बछिया वहाँ है, वो 3 महीने से है। अकेले मैं कर रहा हूँ, वो सब पेड़ पौधा भी हमको देखना है, डाकखाने जाना तो हम, बैंक जाना तो हम, गाड़ी की सर्विसिंग कराना तो हम, पाठक जी आए, पांडे जी आए तो हम, मोबाइल में बात करना है तो हम। सोचिए आप कितनी दुर्गति हमारी होती है। और जब मैं सुनता हूँ मंच के ऊपर संत जी बैठे हैं, भाई में विश्वास मानो, एक गुड़गांव के पांडे जी ने कहा कि अगला जन्म आपका जब भी होगा आप हिटलर बन के आओगे। हम बड़े खुश हो गए। हमारी बड़ी तमन्ना है
कि हम कम से कम 1 करोड़ आदमी को तो मरवा दें, जान से मरवा दें। बड़ी तमन्ना है महाराज, 1 करोड़ आदमी की हत्या करवा दें। अरे क्या हो रहा, चीन में अफीम खा रहे थे, आए थे ना 10-5 हजार आदमी का मरवा दें, एकदम सब नशा मुक्त हो गया था। जैसे ही आए रहे बुआ से 7 लोगन के ठेलवा दिन और फिर अब लाइब्रेरी अमन चैन से सो रही 7 में नहीं कहा हुआ का हो उनका ढूंढ के मार डालें। हाँ नहीं देखिए, आराम से घूमो। देखिए नहीं दुर्लभ पौधा कौन सा है सबसे दुर्लभ? बस 1 मिनट पहले ये सबसे दुर्लभ चीज पर आइए कि ये बताइए पाठक जी कि कम से कम आप लोग आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। चैलेंज जब से रत्नेश्वर सिंह ने चैलेंज किया तो आप लोग भी करो कि कोई दुनिया में क्या ऐसा पागल बाबा है जो बचपन से बुढ़ापे तक और करोड़ों की संपत्ति में, यहाँ अगर ये अब तक बिल्डिंग खड़ी होती तो लाखों रुपया महीना आवे। ये यहाँ से पाठक जी वो वहाँ चला गया है, वो जो नारियल का पेड़ दिख रहा है वो किनारे वहाँ तक चला गया है। और ये सामने सफ़ेद बिल्डिंग जो है सोनिया जी का कार्यालय था। अब इसको अगर किराए पर बनवा के उठा दिया जाए, पांडे कोठी वाला है। हाँ वही पांडे कोठी वाला है, हमारी बाउंड्री से मिला हुआ, तो 2-3 लाख रुपया महीना आवे कि ना आवे। अरे देखो ये सब बिल्डिंगें बन गई, चारों तरफ बिल्डिंग बन गई, लेकिन यही एक पागल है जो रात दिन उसी काम को करता है जिससे मिलना कुछ ना हो। वो लावारिस बचिया ये सई नदी के किनारे से हमारी बेटी उठा के लाई, आज 4था दिन है। इतनी किलनी चपटी रोए रोए में, और 4 दिन से पड़ी रही। मालूम कैसे पड़ी रही? पड़ी थी कि एक कोई रहे वही महाबाभन कोनो जन मर गए, बनिया उनिया रहे तो चरपैया बर्तन बिस्तरा उनका दान में देहन, और ये मरघुल्ली बछियो दान में दे देहन। तो पंडित जी अपन बर्तन भड़वा सब लाद के चले गए, और 4 दिन तक ये बिना पानी के पड़ी रही। कैसे ये कुत्ते इनको नहीं खाए, यही गनीमत। खा डालते, इतना बड़ा तो खा डालते तुरंत। है हमारी कॉलोनी में इतने बड़े जानवरों को कुत्ते गिरा देते। दिन एक घोड़े का बच्चा था, अरे राम कम से कम 10-12 कुत्ते। हम लठ लिए खड़े हो, बिल्कुल तैयार से खड़े, हटेंगे हम फिर अटैक करना, पूरा नोच डाला। लील गाय के बच्चे को हम लोगों को गांव में काट के खाए, आपको तक चना भेजा। लील गाय के काट डर इन गांव के कुकुर। वो जो एक बार बंदर हमारी बिटिया लेके आई थी, उसको यहाँ तो कुत्तों ने काटा था। अरे राम राम, यहाँ लेके आई थी हमसे के पापा, और रोए वहाँ खड़ी पेट्रोल पंप, पापा इसको बहुत चोट है। अरे हम कहा बंदर काट लेगा बेटा, और अस्पताल तो बगल में, डॉक्टर कोई नहीं आएगा उसको देखने के लिए। वो नहीं पापा इसको कैसे करेंगे। तो हमने कहा अपनी बला टाली, हमने कहा साधु जी का नंबर ही ले लो बेटा, अब तुम जानो हो जाने। उसने पूरा ऑटो किया और नहीं लड़कों को पकड़ के छोटा भाई के साथ लाद के ऑटो में यहाँ ले आई। 100-150 रुपये ऑटो को दिए, यहाँ दिए, और बाबा जी ने फोटो खींच जगह पहुँच गई। अब ये समझिए कि बोटाक्स हमारी बेटी ने इनको लगा दिया, 65 रुपए का हम ले आए, और बोटाक्स लगा कि इनके बड़े जहर हुई गवा। इब आँख मुझे पड़ी, 3 दिन से जुगाली बंद। तो कल इसको ग्लूकोज चढ़ा, आज ग्लूकोज चढ़ा, और उसमें भी ग्लूकोज में भी नियोबीन कौनबीन सब डाला गया है, महंगी से महंगी दवाइयाँ। अब जान बच जाएगी इनकी, ऐसी उम्मीद। एको किलनी ने ही यानी मांस को, रोई को खा गई। इतनी चपटी, इतनी किलनी, कह रहे बाप रे बाप। 1.5-2 महीना की होगी बच्चिया को, जैसे बस। अब इसको दूध मिला नहीं, अब इसको जो है हम आगे काम बने जो दूध। अब पंडित जी इसको छोड़ के चले गए। बताओ ऐसे पंडितन का ढूंढ के अगर गोली से मार दिया जाए तो कितना पुण्य हो जाए। हाँ, तो जो सिंह साहब ने गजब की बात कही कि बुआ सिंह 7 लोगों का ठलवाइन ना है, पूरी रायबली सुधर गई रही। हाँ, तो पूरी रायबली सुधर गई। 1 करोड़ लमरदास धुन्नी सिंह से कहें, हाँ, कहीं हिट लिस्ट में नाम है। अच्छा, हाँ, तो आपको अब गोली मार देंगे। तो कहीं फिर कहे अगर रायबरेली रहोगे, हाँ, तो हम अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ेंगे। अरे मार देंगे। बम्बई चले गए। हाँ, भाई उनका सिद्धांत था, रहते तो वो गोली मार देते। बता दिया उनको, क्योंकि परिचय होने के नाते कहे बता देते हैं आपको, भाई नाम है तो हम मारेंगे। सही बात। वही तो, ऐसा एसपी रायबली में नहीं आया। भाई सिद्धांत
सिद्धांत, हाँ हाँ, सिद्धांत की आप जो है चले ही जाओ, नाम आ गया। जी जी। सब नियम कानून मालूम, मानवाधिकार सब मालूम है, सब मालूम, सब पता है जी। अपना काम इसी के वो बच जाते हैं, और जो ईमानदारी से मारते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए मारते हैं, वो बच जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, नियम कानून बना ही नहीं पाते। हाँ, रूपक और व्यवस्था के हाँ सिस्टम से करते हैं, वो पार हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम नियम थोड़ा नहीं। तो कल शाम का तेल हमका दिन रहा पाठक। हाँ हाँ, कल झोला में रखे रहे। अच्छा, लेकिन लगातार व्यस्तता के कारण अच्छा अच्छा, कल इतनी टाइम हमका शायद तेल मिल गया लगा। हाँ है ना। हाँ, रत्नेश्वर जी ने फोन किया था हमको। अरे वो हमको देके गए थे। हाँ हाँ हाँ, संडे को या सोमवार को जी, बोले ये पहुंचा देना। हाँ, हमारा आना इतनी व्यस्तता रहती है, आना नहीं हुआ। हमने मास्टर साहब रोज इधर आते हैं। अच्छा, ये तेल आप हम तो आते ही हैं जी। अब ये बोटॉक्स, अब मैंने कान पकड़ा कि नीम के तेल से अच्छी दवा क्या ही नहीं। जानवर तो सेफ रहेगा, ये बच्चिया के ऊपर जान में आ गई। अरे बच कैसे गई मालूम है? बड़े जानवर को लगता ना। डॉक्टरों ने कहा भाई सुनिए, अस्पताल में थोड़ा टाल दिया। अरे कहीं उसको आप ग्लूकोज रखे हैं, एक पैकेट 2 पैकेट, तो आप उसको थोड़ी हर 2 घंटे पर देते रहिए। ये नहीं कहेंगे लाओ ग्लूकोज चढ़वा दे। अब बता दें, अब हम ली 52 बार बार पिलाई बिटिया कहा, अगर हालत में चला गया फेफड़े में तो मर जाएगी। अब जो बड़े इनके का हालचाल, अब इनको दिमागी चोट लगा, बीच में बड़ा घाव था जहाँ यह ब्लॉकेज हो जाता है नसों में। तो ये लकवा मार गया इनको, वही चोट खाने की वजह से। तो वो हाथ बेकार और इधर वाला ये पैर बेकार। एक हाथ ये एक, हाँ ये पैर वो हाथ, छुओ मत, इनका मतलब कि छुओ मत हमको। तो अब इनको देखिए झेल रहे हैं। लेकिन अब की बार मैंने ये काम किया कि इनको इंजेक्शन 1 दिन केवल लगवाए, वो भी हल्की, और दूसरे दिन से होम्योपैथिक इंजेक्शन नहीं लगाए। ये बंदर बच गया, वरना जितने बंदर हमारे यहाँ मरे हैं सब इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन रोज। क्यों अस्पताल में कौन दवा खिलावे, कौन मुंह में हाथ डाले, बस इंजेक्शन ठोक दो, सब बंदर मरते चले गए। हाँ, ये था कि मंगल शनि में ही मरे। ये क्या हुआ? अखबारों में मैंने दिया कि मंगल शनि में ही बंदर क्यों मर रहे हैं भाई। मंगल शनि, ये भी मंगल में आई है, ये बंदरिया है मंगल में। अब यह है कि इनकी जान बच गई। अगर इनका हाथ पैर सलामत हो गया तब तो इनको वहाँ जंगल में छोड़ेंगे, और वरना इनको यहीं रखना पड़ेगा। 5 कुत्ते इनको उठा दे गए थे अभी एक 15 दिन पहले। 5 कुत्ते दबोचा लेके भगे पीछे पीछे हम रात का समय। अब उन कुत्तों को चिल्लाना शुरू किया तो कुत्ते घबरा गए। वो सामने वाले फाटक में घुस गए नीचे से, और फाटक में सरदार जी का ताला बंद। तो जहाँ से कुत्ता घुसा वहाँ से हम भी घुसे, अब चिल्ला रहे थे बराबर। हम अंदर जब गए तो कुत्तों दहशत में आ गए कि तो हमारे पीछे आ गया, और अंधेरे में गए। फिर हमारी बेटी गई, फिर नाती गया, टार से लेके ढूंढा गया, पीछे अंदर जंगल है एकदम। फिर देखा बेहोश पड़ी है, फिर उठा के लाए, कहा भगवान। फिर सेवा वा किया गया, इंजेक्शन लगवाए, अब जान बच गई। तो इससे बढ़ के कौन से हनुमान जी की पूजा है, गौ माता की जान बचाने से बढ़ के कौन लक्ष्मी की पूजा है, कौन दुर्गा की पूजा है? हम यही दुनिया से आज सवाल कर रहे हैं कि हमें बताओ। लेकिन बारे हिंदुस्तान, हमने कई बार कहा है सिंह साहब कि यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। ये रामे चला ही रहे। नहीं, अवस्थी जी जैसे लोग, सोचिए आप, अवस्थी 20 बिस्वा वाले 20.5 के, और ये जो जेल के अंदर बंद है उनके लुंगी झांकत हैं जाके कोनो तो ना दर्शन मिल जाए। कि क्या होगा हिंदुस्तान का सिंह साहब हैं? अरे बाबा रामदेव ने तो वो काम किया है कि अरबों खरबों रुपए देश का रामदेव ने बचा दिया, अरबों खरबों, और पूरी दुनिया में योग का झंडा फहरा दिया। कितना बड़ा काम किया मोदी जी ने, कितना बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया नोटबंदी करके। सोचिए आप,
बहुत बड़ा काम किया। और सब चिल्ला रहे हैं कि गरीब को लाइन लगा दिए, गरीब को परेशान है, उसके पास कहाँ इतना रुपया था। हाँ 1500 रुपया खर्च कर लिया। हाँ। कोई लेना देना नहीं था। सब चिल्ला रहे, गरीबों को परेशान किया, गरीब को कोई मतलब नहीं, गरीबों को जो चिल्ला रहे हैं उन्हीं को परेशानी हुई, उन्हीं को परेशान, जो मंच पर चिल्ला रहे हैं। हाँ 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 नहीं परेशान कर दिया, उनका काला धन डूब गया। वो अपने को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं वही नोट बिछाने वाला गद्दार हूँ कि अब हमसे रहाइश नहीं हो रहा है। वही है ना कि गधे के पूंछ में रंग लगा दीनगा रहे कि जो पकड़ेगा वो गधा चिल्लाएगा, वही हाल है अब। तो चलिए साहब, तो कुछ ठंडा जल ले आवें। अब बाकी मेरी क्या व्यस्तता है, आंखों से आप देख रहे हैं, हर 2 घंटे पर इनके पास हमको हाजिरी लगानी है। अगर मैं डाकखाने जाता हूँ तो श्रीमती जी की ड्यूटी लगती है, बिटिया तो अब लखनऊ चली गई। रिटायर हो गई कि हाँ रिटायर हुए, 2002 में हो गई रही। हाँ ये अगर रिटायर नौकरी में होती तो अब तक। ये ब्यूटी पार्लर बंद है? नहीं चलता है, बस एक कोई काम करने वाली हैं, जैसे तैसे करती हैं महाराज। 11 बजे आती हैं, शाम का 7 बजे चली जाती हैं, और सुबह शाम कस्टमर लौट जाते हैं। क्या किया जाए, अब नहीं बंद करते बन रहा है। नहीं चलने दीजिए। तो ये है, तो ठीक है, तो पांडे जी बैठिए फिर। हाँ तो ठीक है महाराज। अभी आप तो जाएंगे सीधे वहीं? हाँ सीधे वहीं जाएंगे। चलो छोड़ दें आप। ठीक सर्टिफिकेट आपके पास रखे हैं? हाँ रखो भैया भाई। हाँ तो सर्टिफिकेट आपके पास रखे हैं, कैसे मिले हैं? पंडित जी तानी कहाँ बात करते रहते हैं। दिमाग इतना खराब कि लड़कियों की होशे नहीं था। 30 साल के हैं, अब यह है 32 हो गई। 32 सोचेंगे, बताएंगे, समझेंगे साले को। अरे भैया 1 सेकंड आ जाओ, करीब आ जाओ, चिल्ला के ना कहिए। दुर्गा मार्केट सामने देख रहे हो, ये हमारे बड़े भाई का है, ठीक। लड़की की उम्र हो गई थी, पंडितन के हाल, लड़की की उम्र हो गई थी 36 साल। 36 साल की लड़की, और मेरे सबसे बड़े भाई, बस दुर्गा मार्केट बन जाए, बे हेलीकॉप्टर आएगा, उसमें बैठाएंगे, और रत्नेश कुमार जिंदा रहें हमारे भाई साहब, एक जगह शादी तय के जागरण वाले तय के हैं। तो वो भाव बताई, तो नेता आदमी कैसे अब उनके हाथन में आम है। तो हम भाग के आवा, हम कहा दादा एक तिवारी लड़का है कानपुर मोड़ पर, अकेला लड़का है, अकेली बहन है, और लड़का मिलिट्री में कैप्टन और प्लस डॉक्टर है। अरे क्या बात थी हैं, बताओ। वैसा शादी कर दे। तो बड़े भाई साहब बड़े देर तक मंजन करता है। थोड़ी देर के बाद बोले, कहीं तुम्हारे पेट में काहे दर्द होता, आज से इसके शादी के बारे में जिक्र मत करना कि अब हमारे ऊपर क्या बीता है। अब देखिए आत्मा से श्राप लग गया, सगे बड़े भाई को आत्मा का श्राप लगा, और अचानक हार्ट फेल हुआ और चल बसे। अब ये दुर्गा मार्केट पर हमारे जो 2 भाई थे, इंद्राणी वाले और वो जागरण वाले, उनकी निगाह इस पर टिक गई कि करोड़ों की संपत्ति है, और लड़की को गंगागंज हरसनपुर ठेलो कोनो तरह, उसके पीठ पर कोई नहीं। तब हम खड़े हो गए, हमने कहा भाई नाम के आगे ब्राह्मण लिखता हो, कोई मिले। अब 36 साल की बिटिया बैठी है, 20 के बाद कहीं कहाँ बैठे हैं, नाम के आगे ब्राह्मण लिखता हो। तो शर्मा बंधु मिले, जानकी प्रसाद के लड़के, और देखिए होनी भी सब थी, उनके साथ शादी करा दिया। बस जहाँ ऊपर वाले संयोग होता है, संयोग होता है, लेकिन मतलब देखिए आदमी मरता है ऊपर की मर्जी से, लेकिन दफ़ा 302 का मुकदमा क्यों लगता है हमारे हाथ के ऊपर? क्यों? मारने वाला दोषी है, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इधर कोई त्रिवेदी लोग रहते हैं, सतीश त्रिवेदी कोई लड़का है? नहीं त्रिवेदी, 30-35 साल का हुआ, सतीश त्रिवेदी नाम। त्रिवेदी नहीं, मिश्रा, ITI में पहले हेल्परी में काम करता था। नहीं वो नहीं। अच्छा, कोई सतीश त्रिवेदी ITI नहीं था वो? नहीं यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं है, गली में होगा। हाँ आगे वाली गली में। ठीक है चले मैं जय। देखे रहो कोनो नजर तेरे आवे काम कुछ तो है। ठीक। हाँ जरूरी है, ये भी बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आइए साहब इसको हम करें, काफ़ी देर तक ये चला। बैठिए, हाँ 1 मिनट बैठ जाइए आप।